हेलो, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है? हेलो। जी सर। ओके, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ और हमारा जो लास्ट एम्पलीफायर रह गया है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग दीजिए कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। हेडिंग दीजिए कॉमन, ये चौथा है, कॉमन ड्रेन। तो ये रह गया था आखिरी, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, इसका मैंने एक नाम और भी लिखवाया था आप लोगों को, याद है? सोर्स फॉलोअर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जिससे ये ज्यादा मशहूर है। ज्यादातर यही नाम मिलेगा, बुक में भी यही नाम लिखा है, तो लिख लीजिए इसको सोर्स फॉलोअर। ये क्यों कहलाता है, ये आप जब सॉल्व करेंगे ना एंड में आपको पता चलेगा क्यों कहलाता है सोर्स फॉलोअर। ये दोनों नाम लिख लीजिए। ओके, अब इस एम्पलीफायर को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप जल्दी से सर्किट साथ साथ ड्रॉ कर लें। सबसे पहले हम मॉसफेट बना लेते हैं। ये देखें आप, सबसे पहली चीज बड़ी मजेदार आपको दिखी कि आपने ट्रेन को डायरेक्टली लगा दिया, जबकि अब से पहले आपने ऐसा नहीं किया। ये आपके पास सोर्स आ गई, करंट सोर्स, और ये माइनस, और गेट पे आप लोग जो लगाते थे वही लगा लें। ये आपका क्या आ गया, आरजी आ गया, और ये आपका एम्पलीफायर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हम कैपेसिटर लगा लेते हैं, कपलिंग कैपेसिटर CC1, ये RS हो गया, और ये सप्लाई हो गई, और आउटपुट हम यहाँ सोर्स पे लेंगे। यहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर लगा लीजिए एक और, CC2, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया। ये आपने लोड रेजिस्टर लगा, ये है सर्किट। ये सर्किट सोर्स फॉलोअर या कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर कहलाता है। अब इसमें अगर हम मॉडल बनाएंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले हम इस मॉसफेट को रिप्लेस करेंगे, तो इसमें बताएंगे कौन सा आसानी के लिए मॉडल लग सकता है, स्मॉल सिग्नल या टी? बताइए। हेलो। टी मॉडल। हाँ, इसमें भी टी लगेगा, लेकिन टी मॉडल में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। हम इसमें चैनल मॉड्यूलेशन इंक्लूड करेंगे, जो कि अभी हम नहीं कर रहे काफी देर से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोर्स बनाते हैं। ये मैंने बनाई, ठीक है जी। अच्छा जी, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सोर्स बनाएंगे। क्या नाम होता है सोर्स का? GM, ये हमने गेट बनाया, और ये लाजमी मैंने आपको बता रहा हूँ, इसके नंबर कटेंगे अगर आप नहीं बनाएंगे, I = 0, क्योंकि मॉडल का पार्ट है। और ये आपका सोर्स आ गया, इसका नाम है 1/GM। इसमें एक चीज और आ रही है, चैनल एंड मॉड्यूलेशन का R0 हमें इंक्लूड करना है, जो अब तक हम सिंपलिसिटी के लिए नहीं कर रहे। अब आप कर, ये मॉडल कंप्लीट हो गया। जितना रेड में लिखा है सबके नंबर है, ये मॉडल कंप्लीट हो गया। अब मैं ब्लैक में अगर बनाऊं तो सबसे पहले मैं ड्रेन को ग्राउंड कर दूंगा। क्यों किया मैंने ये, क्योंकि देखें ट्रेन के साथ सप्लाई है, इसको शॉर्ट करूंगा, किल करूंगा, तो आगे ग्राउंड होगा, तो ये बन गया कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, क्योंकि AC मॉडलिंग में ग्राउंड आ रहा है। गेट पे क्या चीज है, गेट पे हम कह सकते हैं ये RG लगा हुआ है, और यहाँ पर एम्पलीफायर स्टार्ट हो रहा है। इसके इधर तो सप्लाई लगी हुई है RS, और ये भी है, ठीक है जी। और सोर्स पे क्या है, इधर तो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो क्या चीज बची, ये आपका आउटपुट आ गया। ये RL, ये मॉडल कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें हम वो बना देते हैं इनपुट और आउटपुट। यहाँ से एम्पलीफायर स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम VI कह देते हैं, इनपुट, और यहाँ से जाने वाले करंट को हम I कह देते हैं, और यहीं पर हम RI कह देंगे।
इसी तरीके से आर एल को एक्सक्लूड करके हम यहाँ पर आर नॉट कर देंगे। ठीक है जी, एम्पलीफायर एंड हो रहा है। ओके जी, अब अगर स्टार्ट करते हैं तो देखिए आगे करंट तो कुछ जा नहीं रहा, तो यहाँ पर हम वही बात कि आर आई जो अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, हमारे पास किसके बराबर आएगा, वी आई ओवर आर आई, वो बराबर है आर जी के। क्या ख्याल है? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अच्छा, उसके बाद आर नॉट हम जरा बाद में करते हैं, पहले हम ए वी निकाल लेते हैं। ए वी क्या होता है मेरे पास बताएं, आउट ओवर इन। तो जरा यहाँ पे आउट निकालिएगा, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज निकालें। देखिए आउटपुट वोल्टेज क्या है इसके तरफ, तो बताएं मैं अगर कहूँ कि ये आर एल और ये आर नॉट दोनों पैरेलल में है, तो जरा चेक करें, बात सही कह रहा हूँ। आर एल की ये नोड और आर नॉट की नोड कॉमन है, आर एल दूसरी तरफ से ग्राउंड हो रहा है और आर नॉट दूसरी तरफ से ग्राउंड हो रहा है। तो देखा जाए तो आर एल और आर नॉट दोनों किसमें आ रहे हैं, पैरेलल में आ रहे हैं। और इनमें करंट कौन सा जा रहा है, ऊपर से जो करंट आता है जीएम बीजीएस, यहाँ पहुंचा, यहाँ से तो कोई करंट आ रहा है ना जा रहा है, सीधा यही करंट नीचे चला जाएगा और यही करंट इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जाएगा। तो अगर मैं ओहम्स लॉ लगाऊं तो ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे आई कितना है, जीएम बीजीएस, और आर कितना है, आर नॉट पैरेलल आर एल। ये मैंने क्या चीज लगाई, ओहम्स लॉ। ठीक है जी, अब बात वही कि मुझे वी आई चाहिए जबकि यहाँ VGS है, तो जरा वी आई देखें कहाँ है, वी आई है ये और VGS है ये। तो ये वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था, VGS और VI में से कौन सा बड़ा है, तो VI इस नोड से ग्राउंड तक है, क्योंकि VGS यहाँ से लेके सोर्स तक है, सोर्स से लेके ग्राउंड तक अगला वोल्टेज होगा। तो इन दोनों का सम जो है वो VI के बराबर है, यानी VDR लगा सकता हूँ, वोल्टेज डिवाइडर। तो जरा अगर मैं लगाऊं तो क्या आएगा बताएं, VGS के इसके क्रॉस है, आप कहेंगे सर 1/GM डिवाइड बाय 1/GM, और दूसरा स्टेप क्या है, कॉम्बिनेशन आर नॉट और आर एल का कॉम्बिनेशन, ये है ओवरऑल इनटू वी आई। तो बेसिकली ये बन गया 1/1 प्लस GM आर नॉट पैरेलल आर एल इंटू वी आई, ये है वी। इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पर, तो वी आउट किसके बराबर आ गया, GM आर नॉट पैरेलल आर एल, और वी जिसके मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या आएगा, 1/1 प्लस GM आर नॉट पैरेलल आर एल इंटू वी आई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो ये ओवरऑल नहीं, एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन आ गया ए वी, वी आउट अपॉन वी आई, इसके बराबर होगा GM आर नॉट पैरेलल आर एल अपॉन 1 प्लस GM आर नॉट पैरेलल आर एल। इसको आप बॉक्स कर लीजिए, ये आपका वोल्टेज बना। अच्छा, इसको देख के टाइम ओवर हो रहा है तो जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं ये कह दूं दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, बताएं बात सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बताइए जल्दी से बताइए, टाइम खत्म हो रहा है। जी सर। कैसे पता, देखें ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में GM आर नॉट पैरेलल आर एल, और नीचे क्या है, यही है GM आर नॉट जी पैरेलल आर एल प्लस 1। इसका मिसाल के तौर पर अगर इसकी वैल्यू मैं आपसे कह दूं कि 50 है या 100 है, तो नीचे वाली वैल्यू कितनी होगी, 51 या 101, तो 100 अपॉन 101 इज अप्रोक्सीमेटली 1। क्या ख्याल है? जी सर। अच्छा, इसका क्या मतलब है, दूसरी बात ये मुझे बता, अगर ये ए वी 1 हो, अगर ये 1 हो तो वी आउट और वी आई बराबर नहीं हो जाएंगे? जी सर, बराबर आ जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, मैंने सही कहा? जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट जो है वो उसको फॉलो करता हुआ जाके चेंज हो जाएगा, जो जो इनपुट होगा वही आउटपुट हो जाएगा। तो इनपुट आउटपुट को फॉलो कर रहा है, क्या पहले यहाँ तक बात सही है? जी सर। उल्टा बोल के शायद आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इनपुट तो चेंज हम करेंगे ना, आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है। सही कहा मैंने? जी सर। अच्छा, और आउटपुट यहाँ कहाँ कनेक्टेड है बताएं, कौन सी टर्मिनल पे कनेक्टेड है आउटपुट? ये क्या लिखा हुआ है? source, इसलिए हम इसको कहते हैं सोर्स फॉलोअर, इसमें सोर्स जो है वो इनपुट को फॉलो कर रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल्ड
सोर्स फॉलोअर है मेरे पास, ए बी इक्वल टू 1। आई बात समझ में सबको यहाँ तक? जल्दी से बताएं। जी सर। अब आगे जीवी निकालना है ना, ओवरऑल वोल्टेज गेन, वो वापस आना है, वो वही है जो पुराना था। ये वी है, ये वी है, तो ये क्या कहते हैं, सीरीज सर्किट वोल्टेज डिवाइडर हो। वी का रिलेशनशिप क्या निकलेगा पता है? आर जी अपॉन आर जी प्लस आर एस इंटू वी एस। ये आप सब्स्टिट्यूट करते हैं इस जगह पर, आपका ओवरऑल वोल्टेज गेन तैयार हो जाएगा। किसके बराबर होगा? वी आउट अपॉन वी एस। ये आप जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरी चीज तो ए बी है, तो मैं इसको डायरेक्टली ए बी लिख देता हूँ, और साथ में ये आ जाएगा आर जी अपॉन आर जी प्लस आर एस। दैट्स इट। ये आपका जी बी आ गया। ठीक है जी, आखिर में आर आउट रह गया। तो आर आउट को बेसिकली हम ड्राइव करते हैं इसको थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करके, थेवेनाइज करके, क्योंकि आपको जब यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालनी है तो थेवेनिन थ्योरम से निकल सकती है, जैसे अब आरटीएच निकालते हैं आप। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोर्सेस किल। तो यहाँ पर दो सोर्सेज हैं, एक ये तो किल हो जाएगी शॉर्ट, मगर ये किल नहीं हो सकती है, डिपेंडेंट सोर्स है। तो आपको याद है थेवेनिन थ्योरम में जब डिपेंडेंट सोर्स होती है तो हम क्या करते हैं? डमी सोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर डमी सोर्स लगकर इसको जो ड्राइव करके हम निकालेंगे, वो इसका रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, अब टाइम खत्म हो रहा है। टाइम हो तो आगे चल के डेरिवेशन भी करवा दूंगा। ये आर नॉट बेसिकली से बराबर आएगा, लिख लीजिए इसको। आर नॉट बराबर होगा दिस आर नॉट पैरेलल 1/g। ये रिजल्ट आएगा इसका आर नॉट का, इसको नोट कर लीजिए, आर नॉट पैरेलल 1/g। ठीक है जी। टाइम हो तो इसकी डेरिवेशन करवाऊंगा, नहीं तो कम से कम आप ये याद कर लीजिएगा, आर नॉट पैरेलल 1/gm। नोट कर लें इसको। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ, मेरी क्लास चल रही, कौन बोल रहे हैं? नहीं, आप कौन हैं? कौन? आप नंबर बताएं, मैं खत्म करके कॉल करता हूँ आपको। बस ये 2-3 मिनट में खत्म कर। जी हेलो। जी सर। हाँ बताइएगा। इसमें कोई क्वेश्चन है? इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी देख लेंगे, इसमें हमें जो भी काम करना है, तो टाइम कवर हो रहा है। आप क्वेश्चन बताएं अपने। जी सर, जो आपने टी मॉडल में आर नॉट लगाया है, ये हमेशा कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर में लगेगा? हाँ, ये एक डिफरेंस या देखो, लग तो कहीं भी सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है। यानी अगर हम इसको कॉमन गेट या कॉमन, अल्लाह आपका भला करे, दूसरा कौन सा था, कॉमन सोर्स विद आरएस में इस्तेमाल करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इसलिए हम सिर्फ इसको कॉमन ड्रेन में लगाते हैं। बुक वाले ने भी इसी को फॉलो किया है। ठीक है, यानी यूं समझिए, हमने 4 एम्पलीफायर पढ़े हैं, पहले में लगाया आर नॉट और चौथे में लगाया। पहला क्या था? कॉमन सोर्स। चौथा क्या है? कॉमन ड्रेन। कॉमन सोर्स विद आरएस और कॉमन गेट में हमने नहीं लगाया, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको डेरिवेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अब जहां हमने इस्तेमाल किया है वहां तो जाहिर आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, जहां नहीं किया वहां नहीं पूछेंगे। ठीक है जी सर। जी। और कोई सवाल? और कोई सवाल इसमें डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर भी? देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल्स जब आपके पास आते हैं तो आपको पहले डीसी एनालिसिस करके जीएम की वैल्यू निकालनी, क्योंकि आप देख रहे हैं हर जगह जीएम आ रहा है, और जहां पर आर नॉट होगा वहां आर नॉट पे निकालना है आपको। तो जीएम और आर नॉट, ये दो चीजें निकाल के उसका डायरेक्टली आप यहाँ आएंगे, ये एसी मॉडलिंग परफॉर्म करेंगे, आर आई आर नॉट ए बी जी बी, ये 4 चीजें तो आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो जब न्यूमेरिकल होगा तो जाहिर है आपको डाटा सारा मिला हुआ होगा, ये पूरी डेरिवेशन रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और उसके बाद आप वैल्यूज रखकर इसमें आखिर में न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो रट्टा कुछ नहीं है इसमें, याद कुछ नहीं करना, सब कुछ समझने का है, समझकर आपको इसको ड्राइव करके फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो इसको फिर बस यहीं तक रखते हैं। कोई और सवाल है तो जल्दी से बता दें। सर फाइनल्स की डेट क्या एक्सपेक्टेड है? यकुम जैन से ऑनवर्ड। सर कंफर्म है ये? हाँ हाँ यार, ईमेल आ तो चुकी है, और कैसे कंफर्म होगा? ठीक है ईमेल ही सर। मिल जाता होगा। नहीं आ सर। गए सर, आ गए। आ गई? आ गई है, अच्छा। सबकी आई है यार, पिछले वीक आ गई थी। ठीक है ना, यकुम जैन से ऑनवर्ड 2 हफ्ते चलेंगे, तो बस तैयारी आपने अच्छी रखनी है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। चले बस फिर एंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।